ऊपर से। और काफ़ी गमले हैं ना, 6-7 गमले हैं ना, तो पूरा अच्छे से कवर हो जाती है। और देख सकते हैं आप जो चाँद है ना, चाँद के दर्शन हो गए थे। तो मैंने आपको यही बस दिखाने के लिए वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया था। और काफ़ी 6:30 बजे का टाइम हो रहा था, 6:15 6:30, काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो थोड़ी देर वॉक किया था, उसके बाद फिर मैं अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज 14 तारीख को, और सुबह सुबह का टाइम है। तो फिर से आपको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी मकर संक्रांति। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया हुआ था कि जो मैंने DIY हेयर ऑयल बनाया था, वो मैंने कल दिखा दिया था कल के ब्लॉग में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लें। तो वो पूरी रात उसी कढ़ाई में रखा रहा, उसके बाद ठंडा हो गया अच्छे से। तो मैं सुबह सुबह ये सब किचन का काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो और भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करके और पूजा वगैरह सब कुछ करना है। तो बस मैंने इसको ऑयल को कपड़े से छाना है और कपड़े से दबा दबा के निचोड़ा है अच्छे से, और बहुत ही अच्छा तेल बन के रेडी हुआ है। ये वेस्ट निकला है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने ये तेल को ना एक साफ़ सी शीशी ले ली है कांच की, और उसमें स्टोर करके रख लूँगी। काफ़ी दिनों तक यूज़ करूँगी इसको मैं। और जब भी बाल धोऊँगी उससे आधे घंटे पहले अच्छे से बालों में मसाज करके, और आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, आपको रिज़ल्ट 15 दिन में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने सब कुछ कर लिया था, साफ़ सफाई घर की पूरे की कर ली थी, और नहा धो के अब सीधे आई, अपने लड्डू गोपाल को उठाया। और फिर मैं ना नहाने के बाद ही अपने मंदिर में पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि मंदिर का सारी चीज़ें अलग रहती हैं मेरी। और बिल्कुल साफ़ स्वच्छ होके ही मंदिर में आती हूँ। तो बस यहाँ पर पोंछा लगा रही थी मंदिर में। और पोंछा लगाने के बाद बर्तन वगैरह धो के और फिर करूँगी पूजा, और फिर सूर्य भगवान को जल दूँगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को सूर्य भगवान को जल तो ज़रूर ही देना चाहिए। सूर्य भगवान निकलते तो नहीं है। आज मौसम काफ़ी ख़राब था सुबह से, कल तो काफ़ी अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन फिर भी मैं ना उधर को पूरब की तरफ मुख करके और सूर्य को मतलब अंदर से भाव करके और जल दे देती हूँ। और बस जल दे के, और मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा कट कर करके मैंने वीडियो ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं बस परिक्रमा लगा रही हूँ, जो भी करते हैं अपनी सूर्य भगवान की पूजा करके। और फिर नीचे आ गई थी, तो देखा मम्मी जी भी पूजा करने आ गई थी। तो मम्मी जी ने जो भी सामान वगैरह ये सब जो कुछ दान करने का था, वो सारी चीज़ें मंदिर में रख के, और बस जो भी करते हैं वो करके सब कुछ रख दिया था। जिसको भी देना है वो बाद में दिया जाएगा। तो आज मुझे बहुत सारा खाना पीना भी सबके लिए बनाना था, क्योंकि कुछ लोगों को बुलाया था घर पे। तो सबसे पहले मैं बना रही थी भोग के लिए खिचड़ी, और थोड़ा सा भोग भी लगेगा और उसी को प्रसाद के रूप में हम सभी लोग खाएंगे। तो खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर ना खाने की तैयारी साथ ही साथ चल रही है मेरी, क्योंकि टाइम करीब हो रहा था यहाँ पे 10:30 बजे का। और आंटी बर्तन धोने आ गई थी, तो बस उनका भी कुछ सामान था देने वाला, तो वो भी मैंने साथ पास में ही रख लिया था। सोचा आंटी बर्तन धो लेंगी, मैं पूछ रही थी उनसे, तो तभी दे दूँगी। तो आंटी जब तक बर्तन धो रही थी तब तक मैंने सब्ज़ी अपनी डाइनिंग टेबल पे कट कर ली, जो भी मुझे लंच में बनानी थी। तो खाना में जो त्योहार होता है, तो त्योहार पे थोड़ा पूड़ी वगैरह बनती हैं, तो उसके साथ ना कासी फल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है, तो उसी को काट रही थी। तब तक आंटी जी ने बर्तन भी धो लिए, तो उनको जो भी देना था वो मैंने उनको दे दिया। और सच में ना बड़ा मन को तसल्ली मिलती है, ये सब छोटे मोटे काम करके अंदर से बड़ी संतुष्टि मिलती है। फिर मैं किचन में आ गई, और सब्जियां तो सब कट कर ली थी मैंने, जो खिचड़ी बनानी थी उसके लिए। और मुझे अब छोंकनी है खिचड़ी। और मम्मी पापा जी को नाश्ता बना के दे दिया था, उनको खाना था दलिया, क्योंकि पापा जी की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, पेट वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो उनको दलिया ही खाना था, क्योंकि चावल थोड़ा नुकसान करते हैं, बादी वगैरह क्यों उसमें सब्जियां वगैरह भी पड़ेंगी। तो बुज़ुर्ग हैं, तो बुज़ुर्ग के हिसाब से ही फिर उनके लिए बना दिया था मैंने दलिया। तो उनको नाश्ता करा दिया था। तो वो सबसे बड़ी तो पूजा यही है कि हमारे घर में जो भी हमारे माता पिता हैं, सबसे बड़े भगवान तो वही है। अगर आप उनको सबसे पहले ध्यान उनका रखना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, और कर्म ही पूजा है, तो बस वही सब मैं करती हूँ। तो सबसे पहले उनका मैंने किया काम, बाकी सब काम मेरे साथ ही साथ चल रहे थे।
तो देखिए आप, मैं चावल पहले ही भिगो के रख गई थी, इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दी है। वैसे दालें तो सब डाल सकते हैं आप, बट मैंने थोड़ी सी उड़द की डाल दी है और मिक्स करके खिचड़ी, मतलब जो बोलते हैं ना खिचड़ी, तो मैंने इसमें सारी सब्जियां भी डाली थी, आलू, गाजर, मटर, टमाटर। और आज ना लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि त्यौहार जब भी होता है तो लहसुन प्याज का यूज़ मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी किसी भी खाने में। तो सारा खाना पूरा शुद्ध सात्विक बनेगा, क्योंकि आज भोग भी लगेगा इनका, भगवान जी का भोग तो डेली ही लगता है। तो जिन चीज़ों का भोग लगता है, और जिस जिस दिन कोई भी व्रत त्यौहार होता है उस दिन लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है मेरी किचन में बिल्कुल भी। तो बस हींग, जीरा और खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें, तेज पत्ता वगैरह डाल के देसी घी में मैंने भून लिया अच्छे से, और सारी सब्जियां डाल दी। और साथ के साथ ना मैं समेटती जाती हूँ किचन को, जिससे ना मेरा किचन बिल्कुल भी ना फैले। कितना भी काम कर लूँ, मैंने आज बहुत सारे लोगों का खाना बनाया था लेकिन मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रही। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पूरा काम अपना साथ के साथ करती जाती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो लोग बनाते हैं वो जानते होंगे कि कैमरा जगह जगह पे सेट करना होता है किस तरीके से, और फिर जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो एडिटिंग भी एक एक चीज़ ध्यान रख रख के करनी पड़ती है, और आपके टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जब तक तहरी छौंकी तब तक मैंने और कुछ काम समेट लिए किचन में। जैसे कि कुछ 7 डिब्बे वगैरह साफ़ किए हुए रखे थे तो इनको अच्छे से पोंछा, और कुछ दालें वगैरह का कल सामान कुछ मंगाया था ग्रोसरी का, किचन का। थोड़ी थोड़ी चीज़ें किचन में तो हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो बस वही सारी चीज़ें किचन में मंगा के और फिर डब्बों को मैं रिफ़िल कर रही थी। सब दालें वगैरह थी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, तो उनको रिफ़िल कर रही थी। तो इसी जो थैली में पैकेट मतलब मेरे यहाँ पैकेट नहीं आते हैं, इस तरीके से खुली मिलती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि एक तो ख़राब होने का भी डर रहता है, और मंगा भी लेती हूँ तो थोड़ा-सा उनको तेल वगैरह लगा के रखती हूँ। तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई थी, तो जितनी भी मंगाई थी उनको सब मैं डिब्बे में रिफ़िल कर रही हूँ। ये जो थैली आती है ना, ये थैली बड़े काम आती हैं। जितनी भी ये थैलियाँ खाली हो जाएँगी ना, थैली को सबको पॉलीथीन को मैं इकट्ठा करके रख लूँगी। जैसे कि किचन का जो वेस्ट होता है, कूड़ा वगैरह होता है, उनको भरने में, और किसी को कोई चीज़ पैक करने के देनी हो तो कूड़ा भरने के सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो तब तक मेरी तहरी भी तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने लगाया अपने लड्डू के भोग के लिए, निकाला, उसके बाद फिर सभी को दिया। वैसे मम्मी पापा जी तो दलिया खा चुके थे, लेकिन मम्मी को थोड़ी सी दी मैंने, और ये जो भोग लगा के आई थी वो सारी खिचड़ी मैंने प्रसाद के रूप में सबकी थालियों में थोड़ी थोड़ी रख दी। तो प्रसाद की खिचड़ी कैसी भी बनी हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद हमने पति पत्नी ने दोनों लोगों ने बैठ के खाई, और अभी बच्चे हैं नहीं घर पे, तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कोई त्यौहार होता है ना तो हम कुछ भी करते हैं तो बच्चे ना हो तो बड़ा सूना सूना लगता है। उसके बाद फिर मैं अपना खाना तैयार करने आ गई थी। जो मेहमान आने वाले थे वो आ चुके थे, उनको चाय नाश्ता दे दिया था, और इधर छौंक दिया है सीताफल, और इधर आटा लगा लिया है कचौरी का और पूड़ी का। साथ में सब्जियां बन रही हैं, और आलू बॉईल कर लिए हैं कचौड़ी के लिए, तो वो मम्मी जी को मैंने छीलने के लिए दे दिए थे। मम्मी जी बोली लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तो मैंने कहा आप बैठे बैठे जितना कर पाओ उतना कर लो। तो यहाँ फटाफट मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च काटी, और बर्तन वगैरह निकाले बड़े बड़े जिनमें खाना बनता है। तो यहाँ पर बस थालियाँ वगैरह निकाल रही हूँ। जो भी काम होते हैं ना, बहुत सारे किचन के काम होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे कितने सारे काम होते हैं, हर चीज़ नहीं शूट हो पाती है। तो जितना पॉसिबल होता है उतना मैं शूट कर लेती हूँ। तो फटाफट एक तरफ कद्दू बन गया था, फिर कद्दू उतार दिया, फिर उसी उसी गैस पे मेरे यहाँ ना 3 बर्नर वाला है चूल्हा। तो जो बीच वाला चूल्हा है ना वो छोटा सा, वो किसी मतलब का नहीं है, बस हाँ ये है उसमें कुछ छौंक वगैरह लगाओ छोटी चीज़ में तो वो लगा देते हैं। तो रायता भी तैयार हो गया था, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन गई थी, आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी बनाई थी, फिर रायते में छौंक लगाना बाकी रह गया था। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तलने के लिए। तो देखिए रायते में भी मैंने साथ के साथ लगा दिया है छौंक, और हस्बैंड जी को दे दिया था मैंने मोबाइल। मैंने कहा थोड़ा सा मेरा ब्लॉग शूट कर दो, तो बस इतना सा ही ब्लॉग शूट किया। उसके बाद फटाफट मैंने कचौड़ियाँ और पूरियाँ बेलना शुरू किया। सब्जियाँ मैंने सारी हॉट केस में रख दी, जिससे कि ना ठंडी ना हो, क्योंकि मौसम आजकल ठंडा हो रहा है। आजकल बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और ठंड काफ़ी थी। सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन मैं खाना बनाते बनाते मुझको बज गया था 1 से
1:30 का टाइम हो रहा है और लंच का टाइम हो गया था। बनाते बनाते मुझे टाइम ही नहीं पता चला कि कब 1:30 बज गया। और जिन लोगों को बुलाया था वो लोग बैठे हुए थे और हस्बैंड जी आ गए मेरी हेल्प करने। थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं वो भी, क्योंकि घर में सारे ही लोग मिलके काम करते हैं ना, कोई बड़ा काम करो तो वो तभी हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ बेली और हस्बैंड जी ने सेक के फटाफट हलवाई स्टाइल में सेकी उन्होंने। पता है वो कैसे सेकते हैं, पहले कचौड़ियाँ को डाल देते हैं और थोड़ी देर उनको उसमें पड़े रहने के बाद तुरंत निकाल लेते हैं उसको। एक बार में ही नहीं सेकते हैं, ऐसे कर करके निकाल के और फिर वो रख लेते हैं। फिर जब काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं फिर दोबारा से वो डालते हैं कचौड़ियों को। इस तरीके से कचौड़ियाँ सेकते हैं ना तो वो इतनी टेस्टी और क्रिस्पी बनती हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। उन्होंने पता नहीं हलवाइयों से सीखी है ये ट्रिक। तो जब भी वो मैं खाना बनाती हूँ किचन में कचौड़ियाँ वगैरह, तो वो ऐसे ही आ जाते हैं और वो कचौड़ियाँ ज़रूर सेकते हैं। और ये ट्रिक उनकी बहुत ही अच्छी है, किसी हलवाई से सीखी हुई ट्रिक है। और मैंने फटाफट से बेली पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ सेकी हस्बैंड जी ने। और उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल की थाली लगाई। शुद्ध सात्विक भोजन तैयार हो गया था हमारा। और ये देखिए गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पे। और मम्मी जी भी कुछ कर रही थी, क्योंकि जो लोगों को बुलाया था वो लोग बैठे हुए थे, गांव से आए हुए थे। हमारे ससुर लगते थे, ननद थी और एक आध बच्चे भी थे। तो वो सारे लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मेरी ननद जी जो यहाँ पे रहती हैं वो भी आने वाली थी, तो उनका वेट हो रहा था। और उन लोगों को बता दूं जो लोग मेरे न्यू जुड़ते हैं मुझसे, कि मेरी जो ननद जी हैं वो यहीं पर रहती हैं, अक्सर आती जाती रहती हैं। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे उन्होंने देखा होगा। तो यहाँ पर हमारी शुद्ध सात्विक थाली लग के तैयार हो गई है लड्डू के लिए, यानी लड्डू गोपाल के लिए। पहले भोग की थाली निकाल के पहले उनको भोग लगाया, उसके बाद फिर हमने सबके लिए लगाया खाना। यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया जा रहा है, मम्मी जी और हस्बैंड जी लगा रहे हैं, मैं किचन में सेक रही हूँ। फटाफट सेक के सबको खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद मैं आ गई धूप में थोड़ी देर बैठने। धूप में मैं और हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। सुबह को तो लग रहा था बिल्कुल धूप निकलेगी नहीं, लेकिन हाँ फाइनली धूप निकल आई थी। और फिर यहाँ पर टाइम हो रहा था करीब 2:30 का, तो कुछ कपड़े भी वॉश किए थे तो वो भी डाल दिए थे सूखने। और थोड़ी देर धूप खाई, उसके बाद शाम को फिर से दीदी का खाना पीना बना के उनको विदा किया। और यहाँ पर छत पे आ गई थी मैं। यहाँ पे बच्चे सबसे ऊपर वाली छत पे, जहाँ पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। आज के दिन पतंग उड़ाना बहुत शुभ माना जाता है। किस किस ने पतंग उड़ाई, कैसे कैसे आपने मकर संक्रांति मनाई और मैंने जैसे मनाई आपके साथ शेयर की, आप भी बताइएगा मुझे। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।